इस स्टोरी का नाम है अस्थिर आत्मा। तेजपुर शहर में रेंट की मकान में रहते हुए अजय पेशे से टीचर हैं। वह स्कूल में काफी पॉपुलर टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अजय की शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने रेंट के घर में एक बेहद ही डरावनी अनुभव हुआ था। एक दिन जब वह अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम रहे थे, तभी अचानक कोने में रखी अलमारी का दरवाजा अपने आप ही धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से वह बहुत चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस समय वहां कोई हवा भी नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह झट से उठा और उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर दिया और कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वह आवाज उसी अलमारी के तरफ से आ रही थी। इस भयानक अवस्था से अजय बुरी तरह से डर गए। उन्हें बस खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह से कांपने भी लगे। घबराते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। भय के मारे कांपते हुए अजय थोड़ी देर वह भयानक नजारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से काला नीला धुआं बाहर निकलने लगा। ये सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अजय की गले से चीख निकल गई। अजय दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए और सारी घटनाएं अपने पड़ोसियों को बताने लगे। सारे लोग एक साथ मिलकर अजय के उस कमरे में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, अलमारी के दोनों दरवाजे टूटकर बिखरे पड़े थे और कमरे की सारे सामान जमीन पर बिखरा कर पड़ा हुआ था। लोगों को कुछ समझ में आते इससे पहले ही वहां पर रखा हुआ अलमारी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अजय के साथ साथ अब सभी लोग इस अनचाही भयानक अनुभव से घबरा गए और बाहर की ओर भागने लगे और लोगों को भागते भागते एक डरावनी चीख सुनाई दी, चले जाओ, सब चले जाओ, सब चले जाओ। परंतु किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। इस भयंकर अनुभव के बाद अजय बुरी तरह से बीमार पड़ गए और कुछ दिनों के लिए वह अपने गांव अपने माता पिता के पास रहने चले गए। कुछ दिन गांव में रहने के बाद जब वह तेजपुर वापस लौटकर आए तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और वहां से दूर अलग घर में रहने लगे। लेकिन क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? अजय के दिमाग में यह बातें प्रश्न कर रहे थे। इलाके में रहने वाले बड़े बुजुर्गों से पता चला है कि वो मकान असल में अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। मान्यता है कि उस हवेली का मालिक बहुत ही क्रूर अभद्र इंसान था और अंग्रेजों के जमाने में एक दिन उसने अपने ही एक नौकर को किसी वजह से जलाकर मार डाला था और मृत्यु होने से पहले जली लाश को उस अलमारी में छिपा दिया था। उस घटना के बहुत दिनों बाद इस मकान मालिक ने कभी भी उस अलमारी का प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अजय के मानने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और जब अजय ने उस अलमारी का इस्तेमाल किया तब उस नौकर की आत्मा को पसंद नहीं आया। शायद वो अलमारी उसका घर बन चुका था। इसी कारण से नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये अनचाही खौफनाक डरावनी घटना घट गई। अजय को सब कुछ समझ में आ चुका था। अब वो कुछ भी हो जाए लेकिन उस मकान के आसपास से कभी भी नहीं गुजरता।